नमस्कार दोस्तों, वे टू लर्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित कुमार आपके साथ लेके आ चुका हूँ बेसिक से एडवांस का ये कोर्स, जिसमें मैं आपको ये हमारा 6th लेक्सन होगा, जिसमें हम आपको कोडिंग और डिकोडिंग समझाएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग के एडवांस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन में। आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, उसके बाद अपने हिसाब से जैसे भी आपको लगता है आप बनाइए, उसके बाद मेरे अप्रोच को देखिए। तो देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसे बनाने से पहले आपको सारे जो अल्फ़ाबेट के कोडिंग होते हैं वो याद होने चाहिए। तो मैं पहले लिख लेता हूँ ABCDEFGHIJKLM। एम के बाद मैं एन नीचे से लिखूँगा OPQRSTUVWXYZ, और सारे को कोडिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड लास्ट इज 26। तो अब आपको क्वेश्चंस में देखना है, आपको समझना है इसे कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के आते हैं। आप इसे इजीली तरीके से बना सकते हैं, बस आपको एक कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। वो क्या है, इसे सॉल्व करने से पहले आप देखिए यहाँ पे 10 एंड 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या डिजिट है, यहाँ पे देखिए कम डिजिट है और यहाँ पे ज़्यादा डिजिट है। मतलब ये आप मान सकते हैं जो लास्ट में डिजिट आ रहा होगा वो मल्टीप्लाई करके ही आ रहा होगा, वो मल्टीप्लाई करके ही आ रहा होगा। अब समझते हैं 10 एंड 80 कैसे आया। तो देखिए सारे का फर्स्ट का कोडिंग आप देखिए, एक आप करिए, आप एक वर्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और सारे वर्ड जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, क्या डाइव सेलेक्ट किया। अब इसके सारे कोडिंग लिख लीजिए। डाइव का डी का क्या होगा 4 होगा, आई का क्या होगा 9 होगा, वी का क्या होगा, तो वी का होगा 22 और ई का क्या होगा, ई का होगा 5, ठीक। अब देखिए डाइव में मैंने सेलेक्ट किया हूँ और देखिए डाइव में मैं सेलेक्ट किया हूँ और कोडिंग में देखिए 10 6 6 7, मतलब देखिए इसी से कुछ कोडिंग होगा, मतलब 4 5 या 9। 22 का तो कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे अब फर्स्ट वाले कोडिंग से क्या मैच कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले कोडिंग से देखेंगे तो क्या होगा, 4 + 2 से तो 6 आ जाता है, 9 - 3 से भी 6 आ जाता है और 5 + 1 से भी 6 आ जाता है, ठीक। अब आप डाइव का कोड देख लिए, इसी तरीके से आप ब्रीम का भी देख लीजिए। क्या करेंगे, ब्रीम का भी कोड लिख लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन को बनाना है तो आपको जितने कि यहाँ वर्ड दिए हों वो सबको डिकोड करना पड़ेगा। तो बी का कोड क्या होता है, 2 होता है। आर का कोड क्या होता है, आर का कोड 18 होता है। आई का कोड होता है 9 और एम का क्या कोड होता है, तो एम का कोड होता है 13, ठीक है। अब यहाँ 10 6 6 7, तो इसका तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम 9 से कैसे आएंगे, हम लोग 9 से देखिए 9 से हम लोग 6 भी जा सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं। 9 में क्या करते हैं हम लोग, 9 में हम लोग क्या कर देंगे, 1 ऐड कर देते हैं, ठीक। 9 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, ठीक। 9 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 2 + 4 6 आ रहा, मतलब दोनों में हम लोग का ये कोई भी मैच नहीं कर रहा, दोनों तरीके से मैच नहीं कर रहा। तो हम लोग अब ये प्रोसेस से जाएंगे, कौन से प्रोसेस से, लेटर प्रोसेस से। देखेंगे कितना लेटर है, 4 लेटर है। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें कितना है, 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए 4 है, 2 4 कॉमन है, मतलब इसमें तो +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा।
अगर इसमें 8 + 2 कर देते तो 10 आ जाएगा, 5 + 2 कर देंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब हम लोग का फर्स्ट कोड तो मिल गया, ठीक है। लेकिन ये लास्ट कैसे मिलेगा? तो लास्ट में देखिए आपको सारे का 8 का मल्टीपल दिख रहा। अब 8 का मल्टीपल कैसे पता करना है कि आपके पास 8 का मल्टीपल है? तो देखिए यहाँ पे 56 है और यहाँ 72 है। 56 है, 72 है। आपको अब देखना है यहाँ पे क्या 56 8 से डिविजिबल है? हाँ, 72 8 से डिविजिबल है। अब आपके मन में ये भी सवाल आएगा, सर आप 8 ले रहे हैं यहाँ पे, आप 7 भी ले सकते, तो 7 से क्या 72 डिविजिबल होता? नहीं। तो मैं 8 लिया हूँ क्योंकि 8 से देखिए सारे नंबर डिविजिबल होंगे, जितना भी नंबर होगा वो अवेलेबल हो, वो डिविजिबल है। तो यहाँ 80 कैसे आएगा? ठीक है, 80 कैसे आएगा? तो 10 × 8, यहाँ पे 8 + 2 10 किए थे, सारे में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब क्या इसका मतलब समझे, क्या डिकोड करके आया? मतलब लेटर्स, टोटल लेटर्स है वो लिखना है, ठीक है। और लेटर्स जितना आया, लेटर्स +2 और लेटर्स +2 × 8। अब हम लोग को कोडिंग में ये देखना है, क्या देखना है? सब में जो साइन दिया हुआ, जैसे एंड दिया हुआ है, यहाँ पे डॉलर दिया हुआ, यहाँ @ दिया हुआ, यहाँ हैश दिया हुआ है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये? तो आप देखिए सारे में, देखिए अब आपको समझना पड़ेगा, सारे साइन में तो आपको सेम दिख रहा, मतलब सारे साइन में आपको कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ लेटर कॉमन मिलेगा। अब देखते हैं हम लोग, अच्छा से गौर करिएगा। तो देखिए इसमें V है, इसमें क्या है N है, इसमें R है, इसमें I है। इसी में देखेंगे इसमें V है, इसमें N है, इसमें I है और इसमें R है। देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास? I आ रहा है, V आ रहा है, N आ रहा है और I आ रहा है। I V N और यहाँ पे R आ रहा है, ठीक। मैं छोटा में लिख देता हूँ R, I V N R। अब देखिए इस दोनों में, देखिए दोनों में दोनों में N है, V है, I है और R है। N V I R हम लोग में जो सेकेंड लास्ट है वो कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे हम लोग में क्या दोनों सारे में वो अलग अलग साइन है, तो हाँ सारे में अलग अलग साइन है। तो इससे देखेंगे हम लोग कैसे मिलाएंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए 10 एंड 80, तो 10 इसका कोड था, तो R का क्या कोड होगा? R का कोड हो जाएगा एंड, R का कोड एंड हो जाएगा। इसी तरीके से 56 756, तो यहाँ देखिए यहाँ 5 था तो 756, मतलब हैश का कोड क्या हो जाएगा? हैश का कोड मतलब होगा वो क्या होगा? N होगा, ठीक है। अब कंफ्यूज हम लोग I और V में हो जाएंगे क्योंकि 6 दोनों में मेंशन है, ठीक है। तो हम लोग I और V को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ से चेक करेंगे I का, ठीक है। I का तो यहाँ मेंशन्ड है, तो I हम लोग यहाँ से चेक करेंगे और V यहाँ से चेक करेंगे। तो देखिए ये दोनों चेक करने से बढ़िया हम लोग एक चेक कर लेते हैं, तो स्टीव को चेक करते हैं। तो कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, मतलब 5 और 7 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 8 जा 56, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा 7 @ 56, ठीक। और क्या यहाँ पे हो गया? V का क्या होगा? V का यहाँ पे क्या होगा? V का कोडिंग जो होगा वो क्या होगा? @ हो जाएगा, ठीक है। तो I का क्या होगा? डॉलर हो जाएगा। इसी तरीके से सारे कोड मैंने निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है? क्वेश्चंस को सारे को सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को हम लोग। देखिए ये क्वेश्चंस है हमारे पास, तो आपको दिया हुआ है किस कोड का ये होगा? 6 एंड 48। तो 6 एंड 48 मतलब यहाँ 4 वर्ड होने चाहिए, तो 4 वर्ड किस में है? तो ये कट गया है, ये कट गया, ये कट गया, 4 वर्ड ये है। अब इसको चेक करना होगा क्योंकि नन ऑफ दीज भी ऑप्शंस है आपके पास, तो डायरेक्टली आपको टिक आउट नहीं कर देना है मार्क्स को, तो चेक करना है यहाँ पे। तो कितना होगा? 1 2 3 4 6 तो है, ठीक है। अब देखना R का कोड क्या था, तो देखिए R का कोड मैंने लिखा है क्या? एंड। R का कोड मैंने लिखा है क्या? एंड है। और 6 है तो एंड हो गया, और 6 × 8 जो लास्ट होगा वो कितना होगा? 48,
ठीक है, तो मेरा मैच कर जा रहा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद पूछ रहा मोमेंट का कोड क्या होगा, तो कोड निकालने से कैसे करेंगे आप लोग, कोड कैसे निकालेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ +2 कर देंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और n का कोड क्या होगा, तो n का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए n का कोड क्या है, हैश है, n का कोड हैश है, तो n का कोड हैश है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, n है 8 हैश। अब 8 इंटू 8 कर देंगे, मतलब यहाँ लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 हैश 64, देखिए कहीं है 8 हैश 64, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। थर्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा मर्चेंट का कोड क्या होगा, तो देखेंगे कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 8 + 2 कर देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 10, और n का कोड है हैश, और यहाँ पे क्या है 10 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80, मतलब 10 हैश 80 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल है हमारा वे टू लर्न ऑफिशियल, जो कि मैं सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया हूँ मैं। अब इसको समझने से पहले आपको एग्ज़ाम में सारे एक ऐसे अल्फ़ाबेट कोडिंग याद है तो ठीक है आपको, लेकिन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक काम करें, लिख लीजिए। लिखने के लिए इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहेगा। अब मैं लिखने के लिए इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से याद रहेगा, हम जान रहे हैं आपको अच्छे से याद रहेगा, बट लिखने इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ क्योंकि आप वहाँ पे इसका डिकोड कर रहे हैं। आप कितना बार याद करेंगे, बी का कोड 2 होता है, एच का कोड 10 होता है, इसी तरीके से। तो आप एक काम कर लें, सारे को ये लिख लें, ठीक है, 2 सेकेंड या 30 सेकेंड लगेगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं सारे को लिख ले रहा हूँ, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब क्या बोल रहा है इसमें, देखिए एवरी अदर स्टूडेंट टायर्ड, ठीक है। अब इसको समझना पड़ेगा हमको, ठीक है, एवरी अदर स्टूडेंट टायर्ड। तो देखिए एवरी को एक तो लेटर को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो एवरी को कोड करते हैं हम लोग 5। वी का कोड क्या हो जाएगा, देखिए वी का कोड होगा 22, ई का कोड क्या होगा, ई का कोड होगा 5, आर का कोड क्या होगा, आर का कोड हो जाएगा आपका 18, और वाई का कोड क्या हो जाएगा, वाई का होगा 25, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे क्या है, वी के वी एक्स, मतलब कि लास्ट में देखिए कुछ ना कुछ किसी का कॉमन दिख रहा होगा आपको। हाँ, मुझे क्या कॉमन मिल गया, देखिए ये दोनों का लास्ट में ई कॉमन है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, इसको कोड कर लेते हैं। टायर टी का क्या हो जाएगा 20, आई का कोड हो जाएगा 9, आर का कोड हो जाएगा आपका 18, ठीक है, ई का कोड क्या होगा 5, ठीक है, और डी का कोड क्या हो जाएगा, डी का कोड हो जाएगा 5, डी का कोड हो जाएगा 4, सॉरी डी का कोड क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे कोडिंग तो ठीक है, कोडिंग ई सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ई सेम है, मतलब कुछ कोड सेम हो सकता है, लेकिन इसमें क्या क्या सेम है, यहाँ पे 16 सेम है, 16 सेम है। तो आप कैसे समझेंगे 16 हो रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे से आपको सारे को कोड लेटर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा आर है, आर एस टी यू वी, आर एस टी यू वी, यहाँ पे आपको 3 ऐड करके वी आ रहा है, ठीक है, ठीक।
और अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए RSTUV, ठीक है, तो यहाँ V आ रहा है। वैसे ही E का क्या आ जाएगा, E का देखिए JKL और M है क्या, कहीं M नहीं है, तो हम कोड जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसे कोड नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे V देखना आपको, V, ठीक है, तो V के बाद क्या होगा, VWX, एक छोड़ के क्या आ रहा, X आ रहा, ठीक है, V का X छोड़ के X आ रहा। वैसे ही T का UV। अब समझ में आ गया हमको क्या, कि T का कोड क्या होगा, V हो जाएगा, और यहाँ V का कोड क्या हो जाएगा, देखिए V का कोड क्या आ जा रहा है, X आ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, एवरी का जैसे कोड है, ठीक है, तो V का यहाँ +2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, X आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को समझना ये 20 कैसे आया है, यहाँ पे 20 कैसे आया है, ठीक है, यहाँ पे 20 देख रहे हैं। अब एवरी का कोड तो ये लिखा हुआ है, एवरी का कोड में देखिए नंबर क्या क्या है आपका, 5 है, 22 है, ठीक है, 5 है, 22 है, ठीक, फिर 5 है, फिर 18 है और 25 है। तो 20 कैसे आएगा, आपको दिख रहा होगा, 20 में से 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। बट हम लोग अगर इस टायर्ड का कोड देखते हैं, 29, 18 और 5 और 4, ठीक है, टायर्ड का कौन सा हो जाएगा, देखिए टायर्ड का क्या होगा, IJK, तो टायर्ड का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 16K। तो क्या लाना है हम लोग को, 16 लाना है, ठीक है। 16 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे 18 में से 9 नहीं, वैसे नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, 20 - 4 कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि जो हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है, जो डिजिट आएगा और जो लेटर जो है इसके बाद वो सेकेंड लेटर +2 आएगा, ठीक है, सेकेंड लेटर +2, ये हमारा कोड निकल जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको पूरे ये कोड को, फर्स्ट जो कोडिंग आएगा सबको डिकोड करना होगा, उसके बाद आपको अपने तरीके से किस टाइप का कोड सूटेबल होगा उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। तो देखिए आपको कोड करना है प्रिपरेशन को। तो मैं क्या बताया था आपको, सेकेंड का क्या करना है, +2 करना, मतलब देखिए R क्या है, R यहाँ पे है, तो RST, ठीक है, तो यहाँ तो कोड आ जाएगा T, ठीक, T आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे T आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे T आ गया। अब जो मैं बताया था आपको, क्या नंबर का कोड मैं बताया था, नंबर का कोड क्या करना है आपको, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट करना है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट तो 1 है, और हाईएस्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट में आपका RST, T से भी कोई बड़ा है, T से तो कोई बड़ा नहीं है, तो T तो बड़ा ही है। T का कोड क्या होता है, 20 - 1 क्या होगा, 19। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर C। इसके बाद क्वालिटी को कोड करने जा रहा है, तो क्वालिटी को तो U का क्या होगा, U+2, तो U+2 करेंगे तो क्या आएगा, U यहाँ पे है, ठीक है, U+2 मतलब UVW, तो क्या आएगा यहाँ पे W आ जाएगा। अब लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट तो 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे TUVW, तो यहाँ पे क्या है, जो हाईएस्ट है वो क्या है, हाईएस्ट क्या है आपका, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है U से भी हाईएस्ट कोई है क्या, तो हम लोग लेटर में देखेंगे U से हाईएस्ट कोई है, हाँ, U से यहाँ हाईएस्ट आपको दिख रहा है, क्या है, Y का कोडिंग क्या होता है, 25 - 1 क्या होगा यहाँ पे 24। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर C, जो कि 24 है, ठीक है। अब वर्ड में आपको अब दिया गया है 16G को डिकोड करना है आपको, ठीक है, 16G को डिकोड करना। तो आप लोग देखिए ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो U के +2 करिएंगे तो क्या G आएगा, UVW आ रहा है, तो ये तो सिंपली कैंसिल, EFG, हाँ ये आ जा रहा है, EFG, E भी आ जा रहा है, DEF नहीं, ABC नहीं। तो अब आपको 2 में से कोड करके 16
यानी जी निकालना। तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 1 है और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, P है। तो क्या होगा P का कोड, यहाँ पे P का कोड क्या होगा, यहाँ पे देख लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए P का कोड क्या है, 16 है, ठीक है। P का कोड क्या होगा, 16, तो 16 - 1 15 हो रहा है, ठीक है। और मैं इसको चेक करूँगा, इसमें से सबसे छोटा कोड क्या है, सबसे छोटा कोड क्या दिख रहा है आपको, E दिख रहा है, ठीक है। तो E यहाँ 5 हो जाएगा और क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा कोड कौन सा है, सबसे बड़ा कोड क्या होगा, यहाँ पे देखिए U है, U का कोड क्या होगा, U का कोड 21 होगा। तो 21 - 5 क्या होगा, 16 और G कोड हो जाएगा। मतलब जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर C होगा रिजल्ट। चलिए ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो इसे आप सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके जो भी आंसर होंगे आप लोग 1 डॉट ऐसे जो भी आंसर आता है 2 डॉट 3 डॉट आप लोग कमेंट्स में टाइप करिएगा। और आप लोग स्ट्रिक्ट करके, मतलब इसे आप ऐसे मत सोचिए कि मैं बता दे रहा हूँ तो आपको भी प्रैक्टिस करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगा तो आपका कंसेप्ट बिल्ड नहीं होगा, ठीक है। प्री तो क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ फंस जाओगे, मेंस में फंस जाओगे। उस समय याद आएगा, अरे उस समय हम लोग को मेंस का जो कोर्स हो रहा था उसको सॉल्व करना चाहिए था। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और इसे भी ले लीजिए और इसके जो आंसर्स होंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप जो टाइप कर दीजिए, मतलब आप जो यहाँ पे कोई डाउट्स होता है टाइप करिए, मैं आपको आंसर रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे। और आप लोग अगर इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। ये फॉलो का बटन है, आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे instagram.com way to learn official, ठीक है। उसके बाद ये ऐसा पेज आएगा, वहाँ पे डायरेक्टली फॉलो कर दीजिएगा। इसके बाद अगर आप लोगों ने हमारा फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आशा करता हूँ आपको अगर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद करते हैं तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।